सो गाइस यहाँ पे सर लोग सब बैठ चुके हैं, पूरन भी यहाँ बैठ चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे और सर जितनी भी क्वेरीज हैं, जितना भी रिलेटेड मतलब एडमिशन से जितना भी के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा हाँ, बता देंगे सब लोग अच्छे से एकदम guide अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं सचिन सर से। हाँ जी। तो चलो आपका वेलकम है लेबरेटरी टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी में। आपसे पहले भी बीच में बात हुआ था और आज आपने यहाँ पर आए, आपने देखा कैंपस। Yes, मुझे sir. उम्मीद है कि आपको जो हमने बताया था वो लगा होगा। बिल्कुल सर, कैंपस तो भाई इतना बड़ा है, एकदम सही है भाई, तो मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल recommend सुकून है करें। यहाँ। एकदम सुकून है। और भाई पंजाब तो ऐसी अच्छी जगह है। तो अभी हम लोग अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि दिस इज फर्स्ट यूनिवर्सिटी विच इज़ इंक्यूबेटेड बाई IBM, टाटा टेक्नोलॉजीज एंड एनसिस। तो पहला यूनिकनेस हमारा यूनिवर्सिटी का ये है। दूसरा, हम जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर चला रहे हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चला रहे हैं, जिसमें वन पार्ट जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वन पार्ट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं और वन पार्ट बच्चा लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग या ऑन जॉब डिप्लॉयमेंट एज ए जॉब भी करता है। तो उस तरीके से हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं। स्पेशल जो हमारा फोकस प्रोग्राम है जो, तो वो बीटेक कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है। वो हमारे साथ डॉक्टर धामी है, ही इज डीन ऑफ द कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो वो आपको थोड़ा प्रोग्राम के बारे में डिटेल बताएंगे साहब। तो आप सर से एक बार समझिए प्रोग्राम के बारे में कि क्या प्रोग्राम है, क्यों वो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस से अलग है और उसको पढ़ने का क्या एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है। ओवर ड्यू सर। धन्यवाद सर कि आप लोग इतनी दूर से आए हो। कैंपस आपने विजिट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा, लैब्स बहुत अच्छा लगा। लैब्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा प्रोवाइड करके ही हम कोई भी प्रोग्राम है उसको लॉन्च करते हैं। ये जैसे सचिन जी ने बोला कि ये प्रोग्राम जो है IBM द्वारा क्रिएट किया गया है, कोलैबोरेशन IBM के साथ है। जो कोर्स करिकुलम है वो आगे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस कोर्स को डिज़ाइन करने में IBM के एक्सपर्ट्स प्लस इंडस्ट्री के और एक्सपर्ट्स बीच में उन्होंने अपना इनपुट दिए हैं, तो ये प्रोग्राम बना है। बेसिकली प्रोग्राम के बारे में अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर एक BTech और CSE के सब्जेक्ट्स हैं जो करवाए जाते हैं, जो नॉर्मल सारे कॉलेजेस में होते हैं। उसके अलावा हम स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो आजकल बोल रहे हैं ना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट डिवाइसेस बन रही हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पे चल रही है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। देखिए क्या है कि जो ये प्रोग्राम है IBM का, जो ऑलरेडी IBM इज इंडस्ट्री लीडर। यस सर। तो ये काफ़ी सालों से चला रहे हैं हम लोग। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, इसका एवरेज 8.6 लाख है, हाईएस्ट जो है 55 लाख है। और मेन मुद्दे का बात है कि प्लेसमेंट होगा कैसे, हाउ कैंडिडेट विल बी प्लेस। होता क्या है कि किसी यूनिवर्सिटी में 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, 10,000 में से मान लीजिए 2,000 प्लेस हो गए, 8,000 का क्या हुआ, उस 8,000 पे कहाँ फोकस है। तो हमारे यहाँ हर बच्चे के लिए फोकस है, क्योंकि 10,000 में से 2,000 तो अपने आप ही प्लेस हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी हो जाएगी। तो बस जो मेन है वो 8,000 का बात है। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो 2.5 साल के बाद, तो हमारे पास एक तो लिमिटेड सीट है, वी हैव ओनली 600 सीट्स। तो इतना क्राउड नहीं है कि हमारे पास 10,000 बच्चा पढ़ रहा है। दूसरा बात कि सिलेक्शन बेस्ड है पूरा, जो बंदा सेलेक्ट होगा उसी को लिया जाएगा। पूरा आपको बताया गया कि एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग हज़ारों बच्चे रिजेक्ट कर चुके हैं और हमारे पास अभी भी अगर मैं बात करूँ तो करीब 20-22 स्टेट के बच्चा एडमिशन ले चुका है इस प्रोग्राम में IBM। हर स्टेट के हमारे पास क्वेरीज आ रही है और तो एक सिलेक्शन से है, एक डाइवर्स बैकग्राउंड है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, एज ए इंडिविजुअल भी डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि इंजीनियरिंग कोई स्किल प्रोग्राम नहीं है कि आपने एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कर लिया 6 महीने का और आपकी जॉब लग गई। इंजीनियरिंग इज ए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि आप एक सर वो कम्युनिकेशन लैब भी उधर प्रोवाइड हो रही है, तो वो भी है। कम्युनिकेशन लैब हमारे यहाँ day 1 से होती है स्टूडेंट को। तो उसमें हमने क्या किया है कि Japanese सॉफ्ट स्किल का, कम्युनिकेशन का, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में 3 चीज़ें चाहिए होती है इंडस्ट्री को। एक तो बंदे का जो पर्सनैलिटी है, सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यस सर। टेक्निकल उसको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो खुद सिखाती है, ऐसा नहीं है, पर उसका एटलीस्ट बेसिक चीज़ कि हम लोग अगर AI/ML है तो आपको क्लाउड भी बता रहे हैं, हम आपको साइबर सिक्योरिटी बता रहे हैं, आपको सारा टॉपिक्स हम लोग बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि आप जरूरी नहीं कि चलो तो 4 साल में AI/ML में जाओगे, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे पास, तो आपको अपने कंसेप्ट ओवरऑल क्लियर होना चाहिए।
Yes. कि हाउ टेक्नोलॉजी वो वर्क कर रही है, आपस में कैसे वो इंटीग्रेट कर सकती है। क्योंकि अगर IoT की मैं बात करूँ, स्मार्ट सिटी बनेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगना है, AI भी लगना है, हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग भी होनी है। सर जैसे सर ने बताया सर, रिसर्च पेपर यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही पब्लिश होने लगता है। बताइए, हम लोग क्या अपने सब साथ वाले स्टूडेंट रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे तो हम लोग को भी तो मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम भी कुछ रिसर्च करके हम भी एक महीने पहले जागते हैं, वरना हम लोग की तरफ तो एक महीने वैसे पहले तो जागते हैं। बाकी कॉलेज में तो 4th ईयर में आते आते तो कुछ रिसर्च पेपर के बारे में पता चलता है। क्या? वही है ना, एक इकोसिस्टम ऐसा प्रोवाइड यस सर, पढ़ने वाले बच्चे हैं। शुरुआत से वो माहौल बना दिया है। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बच्चों ने यहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, जी ठीक है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड, उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट पे उन्होंने देखा कि रात को स्ट्रीट लाइट चलती हैं, कहते पावर वेस्टेज होती है, Yes, sir. वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे IoT के साथ, ठीक है, वो देख रहे हैं सेंसर्स लगा के कैसे मैनेज करने। ऐसे उन्होंने कई एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसके ऊपर काम किया और फिर उसका पेपर लिखा। तो उसके लिए जो है फंडिंग के लिए भी हाँ, अप्लाई apply किया किया। यूनिवर्सिटी में कि भाई आप यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें बेस फंडिंग का सपोर्ट करो, तो यूनिवर्सिटी उनको उस चीज़ में भी सपोर्ट करती है। तो भाई आइडियाज़ तो सबको आते रहते हैं, बल्कि जब यहाँ पे IBM की फैकल्टीज ही मिल जाती हैं तो उनके साथ जब आइडिया शेयर करते हैं तो वो लोग बढ़िया गाइड आइडिया